एक्सेल शीट में किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस की अगर अपन को सैलरी शीट बनानी है तो वो अपन एक्सेल में कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से आपके पास सैलरी शीट का एक फॉर्मेट बना लेना है, जिसमें इस तरह से आपको एक्सेल के अंदर जैसे इस तरह से यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गया, यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गई यानी कि उनकी क्या पोस्ट है वो आ गई, और उनकी जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी हर महीने की वो कितनी है वो यहाँ पर आ गई। तो अपन अब यहाँ पर निकालेंगे वो यहाँ पर टोटल डेज यानी कि कितना उसने महीने में कितने दिन हुए हैं, और यहाँ पर टोटल वर्किंग डेज यानी कि वो उसने कितने दिन तक काम किया है, तो उसकी जो सैलरी बनती है उसके बाद जो सैलरी बनेगी वो अपन निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे जो अपन काम करेंगे उसके जो कन्वेंस है जो उसकी सैलरी बनेगी उसमें से और जो कटेगा पैसा, तो वो जैसे कैंटीन चार्ज का अलग का पैसा कट गया, पीएफ का 10% अलग कट रहा है, ईएससी का 1% अलग कट रहा है, और उसके बाद जैसे उसके इन हैंड में कितनी सैलरी जा रही है वो अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह से आपको फॉर्मेट तैयार कर लेना है, ताकि आपको इस तरह से अगर इसमें आपको कुछ भी ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे पीएफ को ज़्यादा बढ़ाना है या कम करना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा और भी सेल वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह से ही होगा। अब जैसे इस सैलरी शीट के अंदर जो अपन डालेंगे वो नंबरिंग डालेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारे जो फॉन्ट है ऊपर क्या सेलेक्ट करके इनको क्या रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, ताकि क्या है ये मेरे आसानी से दिख जाए और कम जगह ये घेरे। तो रैप टेक्स्ट करने के बाद आपका ये होगा जो फॉन्ट जो आप आगे तक लिखोगे वो भी सेम इसी फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, तो उससे पहले जैसे मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इसको इस तरह से मैं सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर सैलरी दिख रही है, तो सैलरी दिखने के बाद ये सबकी सैलरी दिख रही है, और यहाँ पर मैं टोटल डेज जैसे कोई भी महीने की बात कर लें, जैसे यहाँ पर अपन पूरा ब्यौरा लिखेंगे सैलरी शीट और कौन से महीने की है कौन से ऑफिस की है, तो यहाँ पर अपन पूरी डिटेल बाद में डालेंगे और उसका फॉर्मेट बाद में सेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं टोटल डेज और टोटल वर्किंग डेज जो आपको अटेंडेंस में से निकालने हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार टोटल वर्किंग डेज और टोटल डेज में से कितना वर्किंग डेज किया, उसकी सैलरी 80,000 में से जैसे 28 दिन काम किया है तो उसकी सैलरी कितनी बन रही है वो अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टोटल डेज और टोटल वर्किंग डेज लिख देता हूँ। टोटल डेज जो महीने के जैसे 30 दिन है, कोई महीना 30 दिन का है तो टोटल डेज यहाँ पर आ गए, यानी कि पूरे महीने अगर वो काम करता है तो उसकी 80,000 सैलरी बनती है। लेकिन इस जो व्यक्ति है इसने 28 दिन ही काम किया है, तो उसकी ग्रोस सैलरी अपन कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए अपन को सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो लगाना है यहाँ पर इक्वल का। इक्वल का आपको सिंबल लगाना है तभी आपका फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है। तो सबसे पहले जैसे इक्वल का निशान लगा दिया और यहाँ पर मैं 80,000 पे क्लिक करूंगा, तो 80,000 पे क्लिक करने के बाद इसको डिवाइड करूंगा 30 से। तो डिवाइड करने के लिए आपको सिंबल लगाना है और 30 करना है, तो यहाँ पर तो उसकी एक दिन की सैलरी हो जाएगी, और उसको जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है आपको 28 से। तो यहाँ पर जो मैं शिफ्ट के साथ ये जो स्टार लगाया है और यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, तो ये जो आपकी जो सैलरी है वो आपके 28 दिन की सैलरी जो बन गई सामने आएगी, यानी कि 80,000 में से 30 दिन की सैलरी 80,000 है, लेकिन उसने 28 दिन काम किया तो उसकी सैलरी जो बनेगी वो ये बनेगी। तो यहाँ से मैं इसको अब ड्रैग कर लूँगा, जितने भी आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सारी की सैलरी उनके डे के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद आ जाएगी। तो इस तरह से ये सैलरी आ गई है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे पॉइंट पे ज़्यादा आपको दिख रहा है तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये पॉइंट जो है सॉरी, यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नंबरिंग करना है। यहाँ पर आप जैसे इनको सिलेक्ट करके रखोगे और यहाँ पर जैसे रिड्यूस करोगे पॉइंट के बाद जितनी संख्या है तो आपको कितनी रखनी है तो उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे इनको हटाना है और अप्रोक्स सैलरी ये रखनी है, तो आपकी जो सैलरी है वो पॉइंट पर ना आकर के कुछ इस तरह से आपके पास सैलरी डिवाइड होकर आ जाएगी। तो इस तरह से ये सैलरी जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। तो इसको मैं आपको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा पास में ले लेता हूँ और इनको भी थोड़ा इस तरह से ले लेता हूँ ताकि ये दिखने में आसानी रहे, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ। अब जो भी कैंटीन चार्ज है वो कैंटीन चार्ज जो कैंटीन में होगा तो उस हिसाब से आएगा। तो कैंटीन चार्ज सबका अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पर जो भी कैंटीन चार्ज होता है वो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने छोटा कर दिया है
और यहाँ पे मैं कैंटीन चार्ज सारा टाइप कर दिया। मैंने कैंटीन जो भी चार्ज है वो टाइप कर दिया है। अब रही बात पीएफ और ईएसआई काटने की, तो जो पीएफ जो कटता है वो आपकी बेसिक सैलरी में से नहीं कटता है, वो आपकी ग्रोस सैलरी जो भी सैलरी बनती है उसके अंदर से आपका पीएफ जो होता है वो कटता है। तो ये काटने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है, अगर 10% आपका पीएफ काटना है या 10% किसी भी चीज़ से कम करना है, तो उसके लिए जैसे मान लो सबका 10% अपन को कम करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर जितनी सैलरी है उसका अपन को काटना है। तो यहाँ पर जो ग्रोस सैलरी है ये, तो इसका 10% अपन को पीएफ के लिए काटना है। तो पीएफ के काटने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद इसका जो आगे का प्रोसेस रहेगा उसमें अपन यहाँ पर लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको स्टार का सिंबल लगाना है और उसके बाद आपको 10 लिखना है। 10 लिखने के बाद फिर आपको परसेंट का सिंबल लगाना है और उसके बाद आपको एंटर करना है। तो ये जो पीएफ जो आपका कटा है वो कुछ इस तरह से कटा है। या डेसिमल के बाद जो भी अपन संख्या है वो अपन हटा देंगे ताकि ये दिखने में आसान रहे। तो ये जो इसका पीएफ जो 10% इसमें से जो कटा है वो कुछ इस तरह से 7,467 रुपये कटेगा। तो इसको मैं इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये क्या है, सबका जो पीएफ कटेगा वो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने 1% ईएसआई के लिए करा, तो ईएसआई भी कटेगा, वो भी क्या है आपकी सैलरी के अंदर से ही कटेगा। तो सैलरी के अंदर से जैसे मैं ईएसआई काट देता हूँ, तो ईएसआई काटने के लिए भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है, इक्वल का सिंबल करना है, उसके बाद जो भी सैलरी है वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और कितने परसेंट है, 1%। तो ये आपका 1% जो है ईएसआई आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं जैसे एंटर कर देता हूँ तो ये जो है वो आपका ऐसे कट के आ गया है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो ये सब जगह अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर डेसिमल के बाद मैं कुछ नहीं रखता हूँ, तो इस तरह से मैं हटा देता हूँ। तो ये जो है आपका ईएसआई कट के सामने आ गया। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको क्या करूँगा, बीच में सेंटर कर लूँगा और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर मैं कुछ अलग कलर दे देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ अपने आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जिसमें येलो कलर कर दिया है और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला का यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी मैं येलो कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहे और आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। अब जो बनानी है वो मुझे बनानी है नेट सैलरी, यानी कि अब जो उस व्यक्ति के जो अपन सैलरी बना रहे हैं उसके जो अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगी वो कितनी होगी। तो उसके लिए अपन अब फॉर्मूला लगाते हैं। के लिए आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो भी आपकी सैलरी बनती है उसके अंदर से जो भी आपका चार्ज हो रहा है उसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। तो इक्वल का लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको माइनस करना है जो भी कैंटीन चार्ज होता है वहाँ पर। अब माइनस करना है आपका जो भी पीएफ कटता है वो, अब माइनस करना है आपकी जो भी ईएसआई कटती है उस पर, और उसके बाद आपको सिंपली एंटर करना है। तो ये जो सैलरी है उसकी नेट सैलरी जो है उसके अकाउंट में क्रेडिटेबल है, यानी कि जो क्रेडिट उसकी सैलरी होगी। तो ये आपको ड्रैग करना है। तो इस तरह से आप ड्रैग करके ये जो सैलरी होगी उसका जो अमाउंट है वो कुछ इस तरह से आप निकाल पाओगे। तो इस तरह से अपन जो भी सैलरी को कैसे अपन को निकालना है, उसके जो भी पीएफ वगैरह करता है उसकी टोटल सैलरी डेज में कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर मैं अब कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको इस तरह से सारे जो है सेल्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको ऊपर करना है और इस तरह से आपको सेंट्रलाइज करना है। तो कुछ इस तरह से आपकी जो सैलरी शीट है वो इस तरह से बन के आपके सामने होगी। यहाँ पर मैं कुछ अलग कलर दे देता हूँ ताकि लिखने में भी कुछ आसानी रहे। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है और यहाँ पर भी मैं सेम कलर इसी तरह से रख देता हूँ ताकि ये जो पार्ट है वो पूरा आपको अलग लगे। यहाँ पर ये जो चार्ज है वो यहाँ पर मैंने ये किया है और जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना था वहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से अलग सेल का यूज़ किया, कलर का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं वाइट ही रहने देता हूँ। तो ये जो सारा जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से बनता है। इसको भी मैं कुछ सेंटर कर देता हूँ ताकि नाम भी है वो भी आपका सेंटर में आ जाए।
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैलरी शीट। यहाँ पर मैं मर्जन कर देता हूँ मर्जन सेंटर, ताकि जो भी मैं लिखूँ वो शीट के बीचों बीच आए, सैलरी शीट। और इसकी जो है साइज़ वो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इनकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैं इस तरह से रख देता हूँ। इनका कलर जो है अंदर से वो भी मैं कुछ इस तरह से चेंजेस कर देता हूँ। और यहाँ पर रही बात कुछ और लिखने की, तो यहाँ पर मंथ का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2023 कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो इसकी साइज़ को क्या मैं इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहता हूँ, यहाँ फॉर्मेट पेंटर क्लिक करके यहाँ पर करूँगा, तो इस तरह से ये फॉर्मेट पेंटर कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है वो सैलरी शीट है वो बन के आपके सामने रेडी है। अब यहाँ पर मैं जैसे ग्रॉस सैलरी की टोटलिंग करनी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटो सम करना है। तो ये ग्रॉस सैलरी के साथ साथ ये सारी सैलरी आ जाएगी, तो इसमें जो भी आपका अमाउंट है वो इसमें कटा है। तो इस तरह से ये आ गई है। और यहाँ पर जैसे टोटल जो पेबल सैलरी जो है अकाउंट में कितनी क्रेडिट हो रही है टोटल सबकी मिला करके, तो यहाँ पर आपको जाने के बाद ऑटो सम करना है। तो इस तरह से आपकी ये सैलरी भी निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर सबको मिला करके कैंटीन को कितना चार्ज देना है, तो यहाँ पर भी आप ऑटो सम करके इसकी कैलकुलेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी सैलरी शीट है, तो इनको आप थोड़ा बोल्ड कर दें ताकि ये अच्छे से दिखें। और यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद अपन कम कर देंगे। तो इतनी सैलरी जो है वो आपको नेट पे करनी है। यहाँ पे मर्जेंट सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको सैलरी शीट अगर बनानी पड़े तो आपको इस तरह से सैलरी शीट बनानी है, और इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको कुछ इस तरह से करना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।